बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम वरासत को रिवाइज़ करेंगे, ठीक है। कुछ तालिब इल्म पेपर देकर आए और उन्होंने पढ़ा नहीं अच्छे तरीके से, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं चीज़ों को रिवाइज़ करवा दूँ। वरासा की तीन किस्में मेरी तरफ ज़रा देख लें। इधर मैं टाइम शॉर्ट है, जल्दी में मैं बोलूँगा। ज़वील फ़ुरूद, असबात और ज़वील अरहाम। ज़वील फ़ुरूद वो वरासा होते हैं जिनका हिस्सा शरीयत ने मुकर्रर कर दिया है, इनको आधा देना है, इसको तीसरा देना है, इसको आठवां देना है, इनको दो तीसरे देने हैं, इनको छठा हिस्सा देना है। ये जो सारे हैं वो ज़वील फ़ुरूद हैं। और जिनके बारे में कहा कि इनको बचा हुआ माल मिलेगा वो असबात हैं। और जो इस कैटेगरी में भी नहीं आते, थोड़े से दूर रहते हैं, वो जो है ना वो ज़वील अरहाम है। एक दिन ना मैं ये जो हमारी वरासत है इसमें जो तकसीम है, इसके पीछे क्या फ़िलासफ़ी है वो मैं आपको समझाऊंगा। मैं जो किताबों में नहीं मिलेगी और मैंने गौर व फिक्र उसमें किया और मुझे वो बहुत सी चीज़ें समझ आई हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो 12 वरासा में जो कुछ मतलब मिलते जुलते हैं, मैं आपको वो छः वारिस आज हम कर लेते हैं, 6 वारिस कर लेते हैं, 6 फिर हम कर लेंगे, 2-3 किस्तों में आप रख लेना। इकट्ठा आप पढ़ेंगे फिर कंफ्यूज हो जाएंगे सारे। चलें, सबसे पहले आप बाप के बारे में जानेंगे, फिर दादे के बारे में जानेंगे, फिर आख मिनल ओम के बारे में जानेंगे, फिर उख्त मिनल ओम के बारे में जानेंगे, फिर बेटी के बारे में जानेंगे और फिर पोती के बारे में जानेंगे। 1 2 3 4 5 6, सही है जी। अब ये देखना कि ये 6 वारिस जो है ना, ये अभी अभी आपको कैसे याद हो जाते हैं, अभी याद हो जाने हैं और आपको भूलने नहीं हैं। और चीज़ों को मिलाकर अगर आप याद करें ना, जल्दी पढ़ें तो ये अच्छा है और चीज़ें याद रहती हैं। और ये जो हमारा तरीका है ना कि किसी दी जनाब लत्त फाड़ ले, तो किसी दी बाँह फाड़ ले, तो किसी दी पुछल फाड़ ले, बस चीज़ पूरी नहीं देखनी है, तो इसीलिए चीज़ें हमें आती नहीं हैं, ठीक है। चलें, मैं कहाँ तक कामयाब होता हूँ अपनी बातों में, अभी आपके सामने आ जाएगा। बाप की 3 हालतें हैं जी। बाप की कितनी हालतें हैं? 3। या तो छठा हिस्सा मिलता है और या छठा हिस्सा मिलता है प्लस उसको कुछ और मिलता है, और या सिर्फ बचा हुआ माल मिलता है। छठा हिस्सा कब मिलेगा? जब मुज़क्कर औलाद होगी, और छठा हिस्सा प्लस कब मिलेगा? जब सिर्फ मुअन्नस औलाद होगी, ठीक है। और असबा कब होगा? जब औलाद वलद नहीं है, औलाद नहीं है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। मैं मिसाल देता हूँ, अभी परेशान ना हो, मिसाल देता हूँ। ये देखें, यहाँ पे है बाप और यहाँ पे बेटा। बेटा हमेशा असबा। अब मुज़क्कर औलाद मरने वाले की मौजूद है, मरने वाले का बेटा, ये मरने वाले का बाप है, ये आपस में दादा पोता हैं। हाँ जी, इनका रिलेशन है देखना आपने, ऊपर देखना है। तो इसको बाप को मिलेगा छठा हिस्सा। तो छठा हिस्सा देने के लिए आपको माल के 6 हिस्से करना पड़ेंगे। उसूल नंबर 1, फ़रीक़ेबुल फ़रीक़स्तानी में से कोई एक आ जाए मसला, उसके मखरज से, इसका मखरज से आता है ना, ये तो ठीक है। तो हमने इसको 1 दिया और इसको 5 दिया। ये वाली बात समझ आ गई है ना आपको? ठीक है। ये देखें, इधर आ जाएं, यहाँ पे है अब और यहाँ पे है बिन्त। बिन्त के लिए उसको निस्फ़ देते हैं, ये बात भी मशहूर है और आपने ये बात पढ़ी हुई है। और बाप को सुदुस मात तासीब, यानी छठा हिस्सा भी देंगे, अगर माल बच जाएगा हम वो भी देंगे। निस्फ़ फ़रीक़स्तानी के साथ आ जाए मसला 6 से बनाते हैं, आपने उसूल नंबर 3 पढ़ा हुआ है। निस्फ़ फ़रीक़स्तानी के साथ आ जाए मसला 6 से, रुबा आ जाए मसला 12 से, सुमन आ जाए मसला 24 से, बार बार बोल दिया करो। तो ये हम मसला बनाएंगे 6 से, इसको देंगे 3 और इसको छठा हिस्सा 1, 2 बच के वो भी हमने इसको दे दिया। समझ आ गया? हाँ जी। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये देखें, यहाँ पे अब है, औलाद नहीं है, कोई और भी नहीं है, तो अब असबा। और मसले में असबात हो, मसला उनकी तादाद से बनाते हैं, सिर्फ असबात हों। मुज़क्कर मुअन्नस हो, मुज़क्करों को डबल शुमार करते हैं। तो यहाँ पे मुज़क्कर मुअन्नस है नहीं, चक्कर ही नहीं है।
अकेला एक असबा है तो मसला हम बनाएंगे एक से एक, सारा माल उसको दे देंगे। मसला बनाने का मतलब ये होता है कि माल के आपने कुल कितने हिस्से करने हैं, और उसको जब हम एक से मसला बनाएंगे नीचे एक है तो सारा उसको दे देंगे। याद हो गया भाई? याद हो गया? समय लग गया? कल को कोई मसला तो नहीं बनाएंगे आप लोग? ठीक है। तो ये बाप की 3 हालतें भाई सेम टू सेम दादे के भी यही हालतें हैं। तो मेरी बात सुने, हाँ जी। ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी मतलब मुज़क्कर औलाद में मोनस भी हो? मुज़क्कर मुअन्नस हो? देखें, छठा हिस्सा है जब मुज़क्कर औलाद हो। अब मुज़क्कर औलाद है, छठा हिस्सा मिलेगा, मुअन्नस को ही देखना फिर आपने। ठीक है, ये देखें, ये मिसाल वही है भाई, वही मिसाल है। अब है और इबन है और बिन्त है, ये आपस में बन गए असबा। मुज़क्कर औलाद मौजूद है, इसको मिलेगा छठा हिस्सा। मसला बनाएंगे 6 से, इसको 1 और इसको 5। ठीक है। पहले सुदुस कब देना है? जब मुज़क्कर औलाद हो, सिर्फ नहीं मुज़क्कर औलाद हो। लफ्ज़ों पे गौर करो भाई। और सुदुस मतसीब कब देना? जब सिर्फ। और तीसरा असबा कब? जब औलाद ही ना हो। तो भाई आप जद को यहाँ पे रख लें। बाप की मौजूदगी में जद को नहीं मिलता, अगर बाप नहीं है तो सेम टू सेम वही जद की हैं। कैसे? जद को सुदुस देंगे जब मुज़क्कर औलाद हो, मरने वाले की। जद को सुदुस मतसीब देंगे कब? सिर्फ मुअन्नस औलाद हो। जद असबा जब औलाद ना हो। याद हो गए? हो गए? लेकिन 2 वारस आपको याद हो गए। मेरे ये मिटाने तक ना आप लोग अपने दिमाग में उसको जल्दी से रिपीट कर लें। अभी मैंने आपका टेस्ट भी लेना है जनाब। हाँ जी, ये दरवाज़ा बंद कर दें उठ के, बार बार खुल रहा है। अख मिनल उम्म, इसकी 3 हालतें मुतवज्जे हों। एक है सुदुस और एक है सुलुस और एक है महजूब। सुदुस अकेला हो और सुलुस 1 से ज़ायद हो और महजूब उसूल व फुरू में से कोई हो। उसूल व फुरू, उसूल से मुराद बाप, दादा, परदादा, मुज़क्कर, और फुरू से मुराद मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों, बेटा, बेटी, पोता, पोती, पड़पोता, पड़पोती। अब इसकी मिसालें हम देख लेते हैं। ये देखें जी, आख मिनल उम, यहाँ पे हम चचा लगाना पड़ेगा। चचा हमेशा असबा होता है और इसको अकेला है, इसको हम क्या देंगे? सुदुस। मसला हम बनाएंगे 6 से 1 इसको और बाकी बचा हुआ माल इसको दे देंगे। यहाँ पे देखें जी, आख मिनल उम कितने हैं? 2। और यहाँ पे आम हमेशा असबा और 1 से ज़्यादा इनको क्या मिलेगा? सुलुस। मसला बनाएंगे आप 3 से, 1 इसको 2 इसको। समझ लग गया? अब ये देखें जी, तीसरी मिसाल, आख मिनल उम और उसूल में अब है। अब औलाद मौजूद नहीं है, अब क्या होगा? असबा। और अब उसूल में मौजूद है, लिहाजा ये महजूब है। आप महजूब लिख दो या नीचे कांटा लगा दो। मसला बनाएंगे 1 से सारा माल इसको मिल जाएगा। फुरू में आ जाते हैं। आख मिनल उम और बिन्त के लिए उसको क्या मिलता है? निस्फ। और ये है महजूब। मसला बनाएंगे 2 से 1 इसको और 1 बच गया, उसका क्या करना है वो हम आगे चल के पढ़ लेंगे। वो हम आगे चल के पढ़ लेंगे। 1 जो बच गया उसका क्या करना है बोलें? हाँ भाई, उनको इकट्ठ देखो ना, 1 हिस्सा मैंने यहाँ पे दिया है। ये 2 आख मिनटों में आ गए हैं ना, किधर हैं? ये 2 आख मिनटों में, तो इनको 1 हिस्सा दिया, आपस में बांट लेंगे। वो तीसरा हिस्सा बांट लेंगे। कुल माल का जो तीसरा हिस्सा है ना वो उसको उनको देंगे, दोनों को। फ़र्ज़ किया इस सूरत में मरने वाले की जायदाद 1 लाख रुपये है, तो तीसरा हिस्सा 33,000 है। ठीक है, 33,000 प्लस समथिंग एल्स, कुछ और है। ठीक है, तो हम वो उनको 33,000 दे देंगे। आप लोग आखिर में फ़र्ज़ किया आपको 33,000 दे देंगे कि भाई साहब आपस में जाके बांट लो। बांटना नहीं आता आपको? हाँ जी, आपको 100 रुपया दे दिया जाए, जाओ भाई उधर से जो है ना वो आपने पकौड़े खाने हैं, तो आप बांट लोगे ना? बांट लोगे ना? ऐसे वो 33,000 रुपये आपस में बांट लेंगे। अच्छा जी, आखिर मेरे रूम की हालतें क्लियर हैं? अब कोई मसला तो नहीं है?
किसका फ़ोन आ रहा है? वो देखते हैं हम बाद में, 1 मिनट। फ़ोन आने दीजिए, मुझे बात ख़त्म करने दो। वो नाश्ते का कह रहा हूँ। अच्छा भाई, समय लग गई है भाई। उख्त मिनल उम को इधर रखो, ये सेम टू सेम आते हैं। हाँ जी, और आखिर उख्त इकट्ठे आ जाए, यूँ समझ लो कि दोनों एक ही हैं, और उनको भी एक आख और एक उख्त हो तो उनको भी सुलस दिया जाएगा, वापस में बराबर बराबर बांटेंगे। हाँ, ये वो मसला है जिसमें मुज़क्कर मुअन्नस बराबर है, ये वो मसला है। बाकी जगहों में बेटा बेटी हो, बेटों को डबल मिलता है, पोता पोती हो, पोते को डबल मिलता है, ठीक है। खामद बीवी हो, खामद को डबल मिलता है, हिस्सा डबल दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बराबर बराबर। ये इस्तिस्नाई सूरत है, एक्सेप्शनल केस है, मुस्तस्नयात में से है। याद रहेगा आपको। 4 वर्षा की हालतें याद हो गई हैं। औखा काम है ये, कोई औखा काम नहीं है। चले हर चीज़ का ना एक तरीका होता है, अगर आप वो तरीका अपनाते हो, ठीक है। ये जो हम पढ़ते हैं ना कि 5-7 इल्म है और ये सारी उम्र इसके ऊपर लगा देते हैं, हमें वो ही नहीं आते हैं। अगर मेरा ख्याल है कि बंदे के पुत्रों की तरह पढ़ाया जाए ना, तो ये 5-7 नहीं 40-50 इल्म भी बंदा अपनी ज़िंदगी में सीख सकता है और उसका जहन बहुत ग्रो कर सकता है। लेकिन हमारा मेथड अच्छा नहीं होता, ठीक है, और पढ़ने वालों का शौक़ नहीं होता, जज्बा नहीं होता, लगन नहीं होती। चलें, आपका मैं तकरीर बाद में सुनता हूँ। बिन्त, इसकी कितनी हालतें हैं? 3। या तो इसको मिलेगा निस्फ, और या इसको मिलेगा सुलुसान, और या असबा। कब? अकेली हो, एक से ज़ायद हों और साथ इबन आ जाए। लें जी, ये देख लें, अभी आपको मैंने मिसालें दी थी। यहाँ पे अब है और यहाँ पे बिन्त है, अकेली है, इसको हम निस्फ देंगे। और अब सुदुस मात तासीब, अभी आपने पढ़ा नहीं है अब के बारे में, तो मसला बनाएंगे। निस्फ रीके सानी के साथ आ गया मसला 6 से, इसको 3, इसको 1 + 2 इसको दे देंगे। सही, हाँ जी। और यहाँ पे अब है और 2 बिन्त हैं, तो इनको हम देंगे सुलुसान, और अब जो है इसको क्या देंगे? सुदुस मात तासीब, ठीक है। फ्रीके एक ही ग्रोह से हैं, इसका मखरज बड़ा मसला 6 से बनाएंगे। इसको तीसरा हिस्सा डबल करके देंगे। तीसरा हिस्सा इसका क्या है? 2, 2 + 2, और इसको छठा हिस्सा 1, 1 बच गया, वो हम उसको दे देंगे। सही है। अब ये देख लें जी, बिन्त है और साथ इबन है, ये दोनों हो जाएंगे असबा। मसले में सिर्फ असबात हैं, मुज़क्कर मुअन्नस मुज़क्करों को डबल शुमार करेंगे। 2 और 1 3, मसला 3 से बना के 2 इसको और 1 इसको दे देंगे। मसले में असबात हों, इसने इसको असबा बना दिया, इसने इसको क्या किया? असबा बना दिया। मसले में सिर्फ असबात हो, मुज़क्कर मुअन्नस मुज़क्करों को डबल शुमार करेंगे। आप डबल हिस्सा दे रहे हैं ना, तो एक बेटा है, लिहाजा ये 2 हैं। 2 और 1 3, आपने मसला 3 से बनाया, आप 2 इसको दे दिया और 1 इसको दे दिया। बेटी की हालतें याद हो गई हैं भाई, बेटी की हालतें याद हैं। पोती की भी पहली 3 हालतें यही हैं। अकेली पोती हो निस्फ, 1 से ज़्यादा पोतियाँ हो सुलुसान, साथ पोता आ जाए तो असबा। बाकी 2 हालतें उसकी रह गई हैं। कौन सी हालतें रह गई हैं? 2 हालतें रह गई हैं। 3 भी बना लेते हैं, ठीक है। मैंने पहले कितनी बनवाई थी आपको, किसी को याद है? 5। मैं बताता हूँ। अच्छा, मैं बताता हूँ। 1 मिनट है, मैं अभी कर देता हूँ। वो कुछ चीज़ें ना मैं किताबों से हट के कर देता हूँ। ये देखें, ये तो ये है ना, चौथी है सुदुस। किसकी हालत आप लगा रहे हो? बिन्तुल इबन, बेटे की बेटी की। चौथी हालत कौन सी है इसकी? सुदुस। कब? पोती को सुदुस कब मिलेगा? भाई पोती की बात हो रही है, इसको निकाल दो, अब इसको निकाल दो। पोती को अकेली हो, निस्फ 1 से ज़्यादा सुलुसान, और साथ जो है ना वो पोता आ जाए। कौन आ जाए? पोता आ जाए, तो फिर वो असबा बनेगी, और साथ बिन्त आ जाए तो छठा हिस्सा मिलेगा। साथ बिन्त आ जाए तो पोती को छठा हिस्सा मिलेगा। ये देखें, ये बिन्त है और ये बिन्तुल इबन पोती है, तो पोती को यहाँ पे हम छठा हिस्सा देंगे और बेटी को अपना हिस्सा निस्फ मिलेगा। और मसला ये आएगा 6 से, इसको 3 और इसको 1। समझ लग गई है?
भाई ये मरने वाले के रिश्तेदार ही हैं। अब ये नहीं कि बंदा मार गया तो नाल दी पेंट दी बिनत आ जाए, ठीक है जी, मरने वाले के वारसों के मैं बता रहा हूँ। हाँ जी, आपने क्या समझा कि परले महल्ले की बिनत आई हुई ये थे। इधर देखें जी, अगर 2 बिनत हों तो नहीं मिलेगा, महजूबा मशरूता का कह लें आप इसको, क्या कह लें, महजूबा मशरूता। मैंने ऐसे आप तालिब इल्मों को याद कराने के लिए बनाया हुआ है। अगला है महजूबा मशरूता, कब 2 बिनत हों इल्ला ये के पोता साथ आ जाए फिर उसको मिलेगा। कैसे, यहाँ पे देखें जी, ये देखें, इधर देखें, 2 बिनत हैं और यहाँ पे बिनतुल इब्न है। भाई गौर कर लें, ये समझ नहीं आना फिर आप उधर बाद में लिख लें। इसको क्या मिलेगा, सुलुसान, और ये महजूबा। 2 बेटियों के साथ पोती को नहीं मिलेगा, ठीक है। अब हम मसला किससे बनाएंगे, 3 से, तीसरा हिस्सा डबल करके हम इसको दे दिया, इसको नहीं दिया। लेकिन इसी मसले में ये देखें, इसी मसले में अगर इसके साथ पोता आ जाए तो फिर ये उसको बना देगा असबा, तो इसमें से जो एक बच गया वो इसको मिलेगा, ये है वो। अगर बेटी के साथ, पोती के साथ 2 बेटियां आ जाएं, नहीं समझ आया भाई, पोती के साथ 2 बेटियां आ जाएं तो फिर पोती को नहीं मिलेगा इल्ला ये कि पोता आ जाए साथ। जब पोता आएगा तो फिर मिलेगा, जब पोता आएगा तो फिर मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। ये नहीं बात समझ आई आपको, आ गई है। कितनी हालतें हो गई हैं, 5। छठी हालत भी बना लें, महजूबा मुतलका, अगर बेटा आ जाए तो फिर पोती को नहीं मिलेगा। महजूबा मुतलका कब, जब 7 इब्न आ जाए। 7 इब्न आएगा तो उसको नहीं मिलेगा। याद हो गया भाई, याद हो गया। अभी हमने क्या पढ़ा है, इसकी प्रैक्टिस हम फिर कर लेंगे। अभी वो मुझे कॉल आ रही है, ज़रा काम है थोड़ा सा मुझे, तो हमने क्या कितने वारिस याद कर लिए अभी, ठीक है। कौन से वाला, मशरूता वाला। भाई 2 बेटियां हैं ना, उसके साथ पोती आ गई है तो 2 बेटियों को देंगे, पोती को नहीं देंगे, ठीक है। इल्ला ये कि पोता आ जाएगा तो वो असबा बनाएगा, फिर हम उसको दे देंगे। और महजूबा मुतलका का मतलब ये होता है कि पोता आ गया, बेटा आ गया, फिर पोते को नहीं मिलेगा, ठीक है। बेटा आ गया तो फिर पोते को नहीं मिलेगा। महजूबा मुतलका का ये मतलब है। क्लियर है। आज हमने कितने वारिस पढ़े हैं, 6 वारिस, और आपने याद भी कर लिए हैं। देखें बाप कितनी हालतें हैं, 3, सुदुस, सुदुस मा तसीब और रस्बा। दादा की कितनी हालतें हैं, 3, सुदुस, सुदुस मा तसीब और रस्बा। और सुदुस कब, जब मुज़क्कर औलाद हो। सुदुस मा तसीब कब, सिर्फ मुअन्नस औलाद हो, रस्बा कब, औलाद ना हो। आख मिनल उम कितनी हालतें हैं, 3, सुदुस, सुलुस और महजूब, ठीक है। और उख्त मिनल उम की कितनी हालतें हैं, 3, सुदुस, सुलुस और महजूबा। अकेली हो, अकेला हो सुदुस, एक से ज़्यादा हो तो सुलुस, और उसूल फ़ुरूक़ की मौजूदगी में महजूब। बेटी कितनी हालतें हैं, 3, निसब, सुलुसान और असबा। पोती कितनी हालतें हैं, 3, निसब, सुलुसान और असबा। याद, अकेली हो, निसब, एक से ज़्यादा हो, सुलुसान, और साथ बेटा जब पोता आ जाए तो असबा। बाकी पोती में आगे 3 और हालतें हैं, कौन सी, सुदुस, महजूबा मशरूता, महजूबा मुतलका। सुदुस जब बेटी के साथ आ जाए, महजूबा मशरूता 2 बेटियों के साथ आ जाए, महजूबा मुतलका बेटे के साथ आ जाए। लो जी, ये 6 हालतें, 6 वारिस हैं, इनकी हालतें हैं। तो कितनी हालतें कुल बन की, वैसे उसकी 3 हालतें और 3 हालतें, 6, 3, 9, 3, 12 और 3, 15, और इसकी जो 6, 21। लो जी, 21 हालतें आपने याद कर ली हैं। ये बड़े ब्रिलियंट लोग हैं, एक ही दिन में लोग इतना पढ़ते हैं, 1 महीने में जाके।